दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके स्टडी विद पवन पर। चलते हैं, आज हम करेंगे भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण का टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि विगत वर्षों में आए गए हैं। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल वगैरह में आए गए क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अपना पहला क्वेश्चन है, वो है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर इनमें से किस राजवंश का शासन था? शुंग, कण्व, नंद, मौर्य। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा इसका सी। सी इसका सही ऑप्शन होगा। इसका उत्तर होगा सी, नंद। नंद राजवंश का शासन था सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाइडेस्पिस का युद्ध इनमें से कब हुआ था? हाइडेस्पिस का युद्ध इनमें से कब हुआ था? 325 बीसी, 327 बीसी, 326 बीसी, 324 बीसी। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, 326 बीसी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इनमें से किस वंश के द्वारा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था? इनमें से किस वंश के द्वारा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था? तो खिलजी वंश, मुगल वंश, हकमनी वंश, नंद वंश। इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, हकमनी वंश है। इसने सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण किया था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु, दारा, प्लेटो, फिलिप। इनमें से सिकंदर का गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, अरस्तु है वो सिकंदर का गुरु था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर इनमें से कितने समय तक भारत में रहा था? सिकंदर इनमें से कितने समय तक भारत में रहा था? 21 माह, 19 माह, 15 माह या 18 माह। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, 19 माह तक वो भारत में रहा था सिकंदर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन नदियों के मध्य पोरस का राज्य फैला हुआ है? इनमें से किन नदियों के मध्य पोरस का राज्य फैला हुआ है? तो चिनाब से रावी, रावी से सतलज, सिंधु से झेलम, और झेलम से चिनाब। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। कौन सा होगा? डी, झेलम से चिनाब के मध्य पोरस का राज्य फैला हुआ है। झेलम से चिनाब के मध्य पोरस का राज्य फैला हुआ है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है मगध का इनमें से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का इनमें से कौन सा राजा है वो सिकंदर महान के समकालीन था? ओके, देखते हैं, धनानंद, शुक्लप, चंद्रगुप्त मौर्य, महा महापदानंद। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा धनानंद। इसका सही ऑप्शन होगा ए, धनानंद है वो राजा सिकंदर महान के समकालीन था। ओके, मगध का। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु इनमें से कहाँ पर हुई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई भाई? कंबोज, मगध, बेबीलोन, ईरान में या रोम में? देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा वो है बेबीलोन, ईरान। इसका सही ऑप्शन होगा सी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया? भारत में इनमें से किस नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया? सिंधु नदी है, सतलुज सतलुज नदी है, व्यास नदी है या झेलम नदी है? बताइए भाई जल्दी से जल्दी, इनमें से कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो सिकंदर की सेना पार करने से मना कर दी थी? ओके, तो ऑप्शन देखते हैं इसके सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा व्यास नदी। ओके, व्यास नदी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला तक्षशिला
कि इनमें से किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तक्षशिला के इनमें से किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, महापदानंद, आम्बिक आम्बिक ओके। तो इसका ऑप्शन देखते हैं सही कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। डी ऑप्शन सही होगा भाई इसका। आम्बिक है वो तक्षशिला के शासक के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पिस का युद्ध इनमें से किन के बीच हुआ था? हाइडेस्पिस का युद्ध है इनमें से किन के बीच हुआ था? सिकंदर और आम्बिक के बीच, सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और धनानंद के बीच। इसका सही ऑप्शन जल्दी से जल्दी बताइए भाई। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था भाई। डाई डेस्पिस का जो युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सिकंदर और पोरस का युद्ध इनमें से किस नदी के तट पर हुआ था? सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था भाई? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। झेलम नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, व्यास नदी। देखते हैं जल्दी से जल्दी बताइए भाई इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा झेलम नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। झेलम नदी के तट पर पोरस का और सिकंदर का युद्ध हुआ था भाई। ओके, अब आज के क्लास में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इतनी ही है। आगे हम टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे ईरानी आक्रमण का अलग कर लेंगे और उसका यूनानी आक्रमण का अलग कर लेंगे। ओके, चलते हैं देखो। तो आज हम पहले कर लेते हैं ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण का कर लेते हैं। तो चलो ईरानी आक्रमण का हम टॉपिक करते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश ने 550 ईसा पूर्व में किया था। हकमनी वंश ने 550 ईसा पूर्व किया था और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ओके, अगला देखते हैं हकमनी वंश का संस्थापक तो साइरस द्वितीय। हकमनी वंश का संस्थापक है वो है साइरस द्वितीय। ओके, साइरस द्वितीय है भाई। अगला देखते हैं हम साइरस द्वितीय द्वारा भारत पर विदेशी आक्रमण के दौरान वह असफल रहा। साइरस द्वितीय द्वारा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण के दौरान वह असफल रहा। भारत पर सफल विदेशी आक्रमण तो सफल विदेशी आक्रमण है वो 516 ईसा पूर्व हुआ था। हकमनी वंश के डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम द्वारा 516 ईसा पूर्व में गंधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया गया था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। और अपना नेक्स्ट है डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने भारत के पश्चिमोत्तर को भाग को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। कितना? 20वां प्रांत बनाया भाई। ओके, चलते हैं आगे। और अपना आगे का है भारत के पश्चिमी उत्तर भाग से डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम को 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट है हकमनी वंश का अंतिम शासक है डेरियस तृतीय। अंतिम शासक कौन है? डेरियस तृतीय, जो कि हकमनी वंश का अंतिम शासक। ओके, और डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया था। सिकंदर से आ रहा था भाई डेरियस तृतीय। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। अपना नेक्स्ट है वो है यूनानी आक्रमण। क्या है? यूनानी आक्रमण है भाई। ओके, अपना नेक्स्ट है वो यूनानी आक्रमण है भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। तो सिकंदर का मूल नाम क्या है? सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो सिकंदर का मूल नाम है वो है अलेक्जेंडर। अब सिकंदर का पिता का नाम है वो है फिलिप।
सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप। और इनका जन्म है वो होता मैसिडोनिया, जो कि 356 ईसा पूर्व है। 356 ईसा पूर्व है मैसिडोनिया में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का जन्म हुआ था। और इसके पिताजी का नाम है वो है फिलिप। ओके, चलते हैं आगे। और आगे हमारे यहाँ 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा था। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर वो अपनी राजगद्दी पर बैठ गया था भाई। अब सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। और ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि पहले सीजीएल के अंदर पूछा गया था। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव में लिया था इसको। अब सिकंदर की पत्नी का नाम, तो सिकंदर की पत्नी का नाम है रोक्साना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या है भाई? रोक्साना नाम है सिकंदर की पत्नी का। ओके, अब यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेता हेरोडोट्स। ओके, इतिहास पर लिखी गई हेरोडोट्स की प्रसिद्ध कृति, तो प्रसिद्ध कृति है वो है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट। सिकंदर ने जब भारत में पश्चिम उत्तर पर आक्रमण किया तो गंधार यानी राजधानी तक्षशिला के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये भी हमारे क्वेश्चन लिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिया गया क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब झेलम और चिनाब नदी के बीच के मध्यवर्ती क्षेत्र में सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस यानी पुरु के बीच युद्ध हुआ था। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लिया गया है। सभी मतलब देख लो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। और इस युद्ध को हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ये हमने लिया गया हाइडेस्पिस का युद्ध, ये हमने लिया नहीं गया, इस पर भी ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इस युद्ध को झेलम का युद्ध और हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और अपना नेक्स्ट है, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। और अपना नेक्स्ट है वो है ये रहा, सिकंदर का थल सेनापति। सिकंदर के थल सेनापति का नाम था वो था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की सेना का थल सेनापति था भाई। ओके, अब सिकंदर का जल सेनापति का नाम है निरियाकस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है अपना सिकंदर भारत में 19 महीने ये अपने लिए गए हैं भाई। ये अपने लिए गए हैं 19 महीने, ये हमने क्वेश्चंस में लिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? तो ये 19 माह तक भारत में रहा था, यानी 326 से 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। चलते हैं नेक्स्ट। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। भाई। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़। और धन्यवाद, थैंक यू।